अगर आपके पास कोई विरासती प्रॉपर्टी है और आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने के मतलब सोच रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि उस पे इस बजट में कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपके लिए तकरीबन 100% तक टैक्स सेविंग है। वो कौन सी टैक्स सेविंग है, वो किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्या नया रूल ऐड किया गया है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये बजट है, इससे पहले भी हमने एक लेक्चर देखा था 30 जून से पहले। उस टाइम पे बजट में एक चेंजिंग तो की गई, तब्दीली तो की गई, लेकिन वो अप्रूव नहीं थी। अब ये अप्रूव हो चुकी है और बड़ा रूल क्लियर हो चुका है। इसलिए मैंने एक बड़ी वाज़ेह एग्जांपल बनाई है कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाएंगे तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है, उससे आपकी 100% तक जो टैक्स की उसकी सेविंग हो सकती है। सबसे पहले आप जब सेक्शन 76 देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विरासती प्रॉपर्टी के मतलब बात की गई है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल एग्जांपल में एक मिसाल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो एक प्रॉपर्टी है जो कि 30 जून से पहले अगर आप ट्रांसफर करवाएंगे तो आपको तकरीबन 1 मिलियन तक टैक्स देना पड़ेगा एक प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी को अगर आप 30 जून के बाद ट्रांसफर करवाएंगे तो आपका जो टैक्स होगा वह सिर्फ 30,000 होगा। ये कैसे होगा ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके पेरेंट्स ने परचेज की, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने परचेज की 10 लाख की और इसको परचेज किया गया 2010 में, 1 जनवरी 2010 में परचेज किया गया। आपके नाम पे ये ट्रांसफर होती है 1/6/2026 को। इस डेट को सेल होती है फॉर एग्जांपल 80 लाख की। आपको गेन आता है, प्रॉफिट आता है। 10 लाख की प्रॉपर्टी ली गई थी, आज उसे 80 लाख का आपने बेच दिया उस प्रॉपर्टी को, तो 70 लाख रुपए आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है। 30 जून तक एफबीआर का जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी सेल की तो आपने इस सारे मुनाफे के ऊपर मुझे 15% टैक्स देना है। जैसे आप सबको पता है जहां पे प्रॉफिट नजर आता है एफबीआर कहता है मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, मेरा भी शेयर होना चाहिए। तो यहां पे भी वो यही कहता है कि 15% टैक्स दे दें। अब 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये लहदा बात है कि अगर 30 जून 2024 से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो और आप उसको बाद में 6 साल बाद बेचें फिर कोई टैक्स नहीं होता था। वो एक और रूल है। यहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके नाम पे ट्रांसफर हुई, आपने फौरी इसको बेच दिया, 1-2 महीने में उसी साल में इसको बेच दिया, तो जितना प्रॉफिट आएगा आपको उसके ऊपर 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब एक अच्छी खबर है, वो क्या है, यही एग्जांपल हम लेते हैं। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1/6/2024 को 20 को परचेज की गई, वही सारी चीजें हैं। 5/7/2026 को आपके नाम पे ट्रांसफर हुई। इस रूल को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो फादर है यानी कि जो जिसकी डेथ हुई है फादर की या मदर की, जिनके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है, उस डेट की जो मौजूदा प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आपने कंसीडर करनी है। अब यहां पे क्या हुआ था कि 80 लाख की प्रॉपर्टी सेल हुई, परचेज की गई आज से 16 साल पहले 10 लाख की, तो जारी बात है उस टाइम पे वैल्यू कम थी, आज वैल्यू ज्यादा है, तो सारे के सारे प्रॉफिट पे एफबीआर कहता है मुझे टैक्स दें। यहां पे अब रूल ये ऐड किया गया है कि जिस डेट को डेथ होगी पेरेंट्स की, जहां से आपको इनहेरिटेंस आ सकती आई है, वहां पे आपने उस डेट को मौजूदा प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। जब फेयर मार्केट वैल्यू आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छा आज की डेट की वैल्यू हम जूम कर लेते हैं 80 लाख है, जो 77.8 मिलियन है, यानी कि 78 लाख है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डेथ हुई है फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2026 को। उस डेट को प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको जो मिल रही थी वो 78 लाख थी। बाद में 4-5 दिन बाद आपने दोबारा उनसे बात की तो वो 80 लाख की बिक गई। तो यहां पे अब प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 2 लाख, यानी कि इस 10 लाख को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब होगा क्या कि 80 लाख है, इस 80 लाख में से आपने माइनस कर देना है जो सारी वैल्यू है। अब इसी प्रॉपर्टी को आप हम लेते हैं कि 30 जून 2026 के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू वही है जितने की परचेज हुई हुई है, डेट भी सेम रहेगी। हम ज्यूम कर लेते हैं कि 5/7/2026 को बेटे के नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अब अगर आप इस रूल को पढ़ेंगे तो ये रूल ये कहता है जिस डेट को डेथ हुई है, यानी कि आपके अल्लाह ना करे पेरेंट्स की डेथ हुई है, उस डेट को जो मौजूदा फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपने लेनी है। और उसके बाद जब आप सेल करेंगे तो जारी बात है प्रॉफिट आपका क्या होगा, आप प्रॉफिट आपका आएगा 80 लाख की आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1/7/2026 को जो इसकी वैल्यू थी फेयर मार्केट वैल्यू वो 78 लाख थी। बाद में आपने बात की किसी तरीके से प्रॉपर्टी महंगी बिक गई, फॉर एग्जांपल वो बिक गई 80 लाख की, तो प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख। अब इस 2 लाख के ऊपर आपने 15% देना है जो कि कितना है, 30,000 रुपया। पहले क्या था कि आपने जितने की प्रॉपर्टी बेची उसमें से सारी वैल्यू में से उस सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करें जो कि 26 साल पुरानी है। जारी बात है उस टाइम पे तो प्राइस कम थी,
और उसके ऊपर आपने 15% टैक्स चार्ज करना है, जो कि एक बड़ी अमाउंट थी। तो ये एक बड़ा अच्छा खासा रिलीफ है जो कि मिल चुका है। अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के मतलब सोच रहे हैं तो आप 1 जुलाई के 31 जून के बाद अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ये रूल आपके ज़हन में होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जब ये 80 लाख की प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो वहां पे सेल करते हुए 236C का टैक्स है वो आपने देना ही देना है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई इसमें नहीं है, रूल ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देना। हाँ, ये टैक्स आप देंगे। और ये जो ऊपर वाला टैक्स हमने देखा है, ये आप सेल जो इनकम टैक्स रिटर्न है एनुअल जो फाइल करेंगे वहां पे जाके आपने अदा करना है। मतलब ये जो टैक्स 30,000 आपने देना है, 236C का आप टैक्स पे करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल 30,000 आपका बनता है और आपने 236C का जो टैक्स है वो ज्यादा पे किया हुआ है और ये माइनस होगा, बाकी जो टैक्स होगा आपका रिफंडेबल टैक्स आ जाएगा या आप किसी और इनकम के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो 236C यानी कि ट्रांजैक्शन टैक्स जो ट्रांसफर करते हुए आपने पे करना है और या जो सेल करते हुए आपने पे करना है। और जो टैक्स अक्सर ये आता है कि ये तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इस पे टैक्स नहीं बनता। भाई ये टैक्स आपने देना ही देना है। गेन टैक्स आपने कम देना है, जिसका रूल हमने अभी स्टडी किया है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, आपके ज़हन में रूल होना चाहिए। जितनी मर्जी वैल्यू है, सारी वैल्यू, सारे पैसे अपने बैंक में लें, इस तरीके से कैलकुलेशन कर लें, जितना टैक्स बनता है वो पे कर दें, बाकी जाके एनुअल रिटर्न में कोई बनता है तो दे दें, वरना उसको एडजस्ट कर लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।